तो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, पेपर आपका 70 नंबर का आता है और 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम होता है। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा हम अच्छे से दिखाएंगे आपको और पूरा आप सॉल्व करना भी इसको सीखोगे। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखेंगे आज हम लोग 2022 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो कैसा पेपर होता है आपका। पेपर का जो संकेतांक है 346 जी है। ठीक है, 2022 भौतिक विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक आपको दिया गया है 70 नंबर। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आता है। आप बात करते हैं पेपर आएगा कैसे। आपका पेपर एकदम सेम ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, देख सकते हो पूरा आपको ऐसे ही निर्देश दिया जाएगा, ऐसा ही पूरा सब कुछ। ठीक है, बस क्वेश्चन पे ही थोड़ा अंतर आएगा, बस क्वेश्चन बदलेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उतना तो पता चलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ही मदद मिलने वाली। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कैसा पेपर आएगा। देख सकते हो ऐसा ही आपको इंग्लिश पे भी दिया जाएगा, जैसा हिंदी पे संकेत दिए गए थे वैसे ही इंग्लिश पे भी दिए जाएंगे। तो देखो अब हम लोग देखते हैं इसका सेक्शन नंबर ए। ठीक है, आपको सेक्शन नंबर ए देखना है। जो पहले का नंबर प्रश्न है आपका, पहले ही चैप्टर से पूछा गया है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। जो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है, एप्सिलॉन नॉट, उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछा गया है, तो उसका मात्रक आपको बताना है। तो उसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आपको मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको एक में आंसर बताना है। ठीक है, आपको आंसर कॉपी पे लिखना है कि जैसे ऊपर डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 1 का नंबर, विकल्प नंबर कौन सा, पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और सही का निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आप देखो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरे आपका संधारित्र वाले चैप्टर का है। कह रहा नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको ये चित्र पूरा दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि इसमें तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप तुल्य धारिता देखो कैसे ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो आप एक चीज देख रहे हो, 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड, ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, मतलब 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसका मान निकालोगे तो 3/3 आ जाएगा, और 3 से 3 को काटोगे तो 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, c का मान कितना आएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब जो ये 1 माइक्रोफेरेड आएगा, इस 3 माइक्रोफेरेड के साथ समांतर क्रम में होगा। तो जब समांतर क्रम में होगा तो तुल्य धारिता जब निकालोगे तो उसका मान आएगा 1+3। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में C1+C2 हो जाता है, और श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा था श्रेणी में, और समांतर पे ये वाला लगेगा, तो 1+3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। देख सकते हो नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 माइक्रोफेरेड, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धारिता आप निकाल सकते हो। तो ये आपका संधारित्र वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि एलसीआर परिपथ या एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था जब होती है तो उसके लिए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर कितना होता है, ये बताना है। तो विभवांतर V और धारा I के बीच में जो कलांतर होता है वो यहाँ पे 0 होता है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। आपकी इसमें जो 4 ऑप्शन दी गए, कौन सी आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रो तरंगे। तो जो माइक्रो तरंगे हैं ये हमारी न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सबसे लास्ट वाले चैप्टर का वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण की न्यूनतम विचलन को मतलब कह रहा है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया कि प्रिज्म कोण जो ए होता है, प्रिज्म कोण ए, और न्यूनतम विचलन कोण एम इज इक्वल टू कितना है ए। कह रहा है ना, देखो प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना। देखो हमने फॉर्मूला लगाया एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, तो मान रख लो बस। देखो साइन ए और डेल एम का मान ए है तो ए प्लस ए बाई टू अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक है, साइन ए बाई टू एकदम आसान है यार। देखो एन इक्वल टू कितना आ गया, साइन ए प्लस ए को जोड़ोगे 2a, तो 2a अपॉन 2
अपॉन साइन 2a/2 होगा, यहाँ 2 है ये, ठीक है, अपॉन साइन a/2। यहाँ 2 से 2 काटोगे बचेगा a, तो इक्वल टू साइन a अपॉन साइन a/2, ठीक है। अब n इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो साइन a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और अपॉन में नीचे कितना है साइन a/2, ठीक है, नीचे कितना है साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, n बराबर आ गया कॉस a/2। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, कॉस a/2 क्या हो गया इसका आंसर। तो देख सकते हो आपका 2 कॉस a/2 आएगा, देखो 2 कॉस, हाँ ये 2 भी बचा ना, 2 तो कटेगा नहीं, केवल साइन कटा है ना, तो 2 कॉस a/2 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है आपका ऑप्शन, ये 2 कॉस a/2, ठीक है। तो पहले नंबर का अंगा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर वाला। कह रहा है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है। किस पदार्थ में मिलाया जाता है पी टाइप अर्धचालक बनाने में? आपका फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। तो एल्युमिनियम में मिलाया जाता है जर्मेनियम को, तब वो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है, ठीक है। कह रहा है जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, किसमें? एल्युमिनियम में, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इस पहले नंबर के क्वेश्चन हो गए, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी प्रश्न पूरे पूछे जाएंगे, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले में इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये सारे आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं। आप देखते हैं सेक्शन नंबर बी, खंड आपका खा जो है, ठीक है। सेक्शन नंबर बी, दूसरे का नंबर। कह रहा अनंत विस्तार की आवेशी चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है हमारा अनंत विस्तार की आवेशी चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वाला आपको बताना है, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। ये जितने भी इस चैप्टर पे डेरिवेशन है इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, संभारिक का अर्थ समझाइए। देखो आपको बताना है जो आइसोबार्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें मतलब भार समान हो वही संभारिक कहलाएंगे। आपको एग्जांपल सहित बताना है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किसी प्रश्न के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव वीओ का ढाल कितना होगा, ठीक है। आपको न्यू और वीओ के बीच में ढाल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन देखो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा लिखे, ठीक है। जो F अपॉन एल इक्वल टू बल वाला सूत्र निकल के आता है, F अपॉन एल इक्वल टू, ठीक है, वही वाला आपको उसी पे एम्पियर की परिभाषा बतानी है, ठीक है। तो एम्पियर की परिभाषा वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन अंगा नंबर, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो रेखा क्षेत्र की चौड़ाई जो होती है ई के बराबर होती है, ठीक है। तो वही आपको बताना है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी, आपका विवर्तन वाले चैप्टर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवेश की गतिशीलता जो होती है मोबाइलिटी, वो क्या होती है आपको वो बताना है, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके थे दूसरे नंबर के क्वेश्चन। तो देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक एक नंबर पे भी। अब इसी प्रकार से आगे देख सकते हो इंग्लिश पैटर्न है आपका, ठीक है। फिर आपका इधर तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, इधर न्यूमेरिकल है सारे। एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर ई इक्वल टू, मतलब इतना न्यूटन पर कुलाम, इसका मतलब ई का मान दिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम। तो ई का मान ये दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है रेखीय आवेश का, तो सिग्मा का मान बताओ, ठीक है। अनंत रेखीय आवेश आपको दिया गया है और सिग्मा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो अगला, दिखाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य इसके फोटान की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाला भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और आपका जो आइंस्टीन वाले भी है वो भी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी तैयार कर लेना, 2 नंबर पे, ठीक है, ये पूछा गया आपका। आप देखो अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का। और ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, भंवर धाराएं क्या होती हैं, ठीक है, ईडी करंट्स, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, 2 नंबर पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये है तीसरे नंबर के आपके क्वेश्चन, खंड सा के। अब जो खंड दा है सेक्शन डी, उसमें क्या कह रहा है, आँख के देखो चौथे का नंबर है, 3 नंबर के लिए, आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख बताइए। इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जो होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, कह रहा है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में डोलनी चुंबकीय क्षेत्र निम्न में दिया गया है, बी वाई इक्वल टू 8 × 10⁻⁻⁶, मतलब ये पूरा इसका समीकरण दिया गया है, टेस्ला, इतना है आपका चुंबकीय क्षेत्र। आपको गणना करनी वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य की, डोलनी चुंबकीय आयाम की, डोलनी वैद्युत क्षेत्र का आयाम की, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, गा नंबर आपका,
कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल पर सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 3 नंबर का ये भी ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला है घ नंबर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन ठीक है। इसी प्रकार से आपका व्हीट स्टोन सेतु पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। व्हीट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये पूछे जाते हैं आपके ठीक है। कह रहा व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए, इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का ब्रिज कब संतुलित रहता है वो आपको बताना है ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका चौथे नंबर क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर वाले। अब इसी प्रकार से इंग्लिश पैटर्न है नीचे ठीक है। आप देखो 5वें नंबर पे आते हैं। आपका पूछा गया हाइगेंस के द्वितीयक तरिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पना लिखें। तो ये वाला भी जरूर देख लेना, हाइगेंस की द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अगला है दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए तथा मात्रक की परिभाषा दीजिए ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो, कह रहा है एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है वो बताना है। एम्पियर के परिपथी नियम के प्रयोग से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक दीजिए ठीक है। तो ये एम्पियर के परिपथी नियम पे जो आपके 1-2 डेरिवेशन है इसको भी अच्छे से देख लेना ठीक है, पूछे जाते हैं। घ नंबर की एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है। 220 ओम प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन, आप चाहे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या बीच में अथवा लगा हुआ है नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो। कह रहा है एक कुंडली धारामापी में कुंडली एक एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है ये बताना है, और ये नीचे वाला न्यूमेरिकल करना है। तो चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला कर लो, बीच में अथवा लगा है ना, तो चाहे जो कर लो। 3 नंबर का क्वेश्चन। अब अगला देखो, अब आते हैं हम लोग पांचवा हो गया ना इंग्लिश वाला, ये दिए गए। अब छठवां सेक्शन ई, 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा समानता प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो समानता प्लेट संधारित्र की धारिता होती है उसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी बताओ ठीक है। तो चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो या बीच में अथवा लगा नीचे वाला भी कर सकते हो। वैद्युत परिपत्ति संबंधी किरचॉफ के नियम आपको लिखने हैं और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है ठीक है। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है। तो 5 नंबर का है ये, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो और नीचे वाला। अगला देखो 7वां, कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए संधारित्री प्रतिरोध, प्रेरकी प्रतिघात जेड और परिपथ की प्रतिबाधा जेड। आप प्रतिबाधा जेड होती है ठीक है। परिपथ की प्रतिबाधा धारा और वोल्टेज के बीच का अंतर, वोल्टेज का वर्गमान मूल मान ठीक है। VRMS मान भी ज्ञात करना है इस पे। तो ये आपको पूरा चित्र दिया गया, आपको इन सारे मानों को ज्ञात करना। 5 नंबर का क्वेश्चन, और बीच में अथवा भी लगा हुआ है, चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो। आपका गोली अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा, ये वाले पूछे जाते हैं ठीक है। गोली अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए ये वाला सूत्र का निगमन कीजिए। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये 7वां आप देखो इसी प्रकार से इंग्लिश में नीचे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो 8वां नंबर का, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों की बीच की दूरी इतनी है, पर्दा इतने मीटर दूरी पर है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज चतुर्दीप्त फ्रिंज से इतने सेंटीमीटर मापी गई, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान आपको बताना है ठीक है। तो चाहे ये वाला कर लो या नीचे वाला, इससे भी आसान है। धातु का कार्यफलन W बराबर आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। प्रदीप्त है, गणना कीजिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट का मान, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव VO का मान ठीक है। तो 5 नंबर का है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना चाहे नीचे वाला ठीक है। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन था 5 नंबर का। अब इसी प्रकार से 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां नंबर भी 5 नंबर का, कह रहा है फोटो डायोड क्या, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फोटो डायोड के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। चाहिए ऊपर वाला कर लो और इसमें भी अथवा लगा है ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बताइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना भी कीजिए ठीक है। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, नीचे वाला भी। 5 नंबर का है ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका देख सकते हो पूरा पेपर खत्म हो चुका है। आपको यहाँ पे भिन्न संकेतांक दिए गए ठीक है। H का मान, जो आपका प्रकाश की चाल होती है ठीक है। तो ये सारे मान यहाँ पे दिए गए। तो ये था आपका पेपर ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये था आपका भौतिक विज्ञान का पेपर, 70 नंबर का था ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।